दीपिका पादुकोण का क्या नाम है? वो मोहम्मदन लेडीज। तो हमें समझना है कि हमारे एक्शंस पर अल्लाह ताला ने वैसा रखा है मामला, इट्स रिकॉम्पेंसेशन। अब इसके अंदर कोई ये भी सोच सकता दीपिका पादुकोण मुस्लिम बन गई और प्रकाश पादुकोण भी। नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि हमारे देश के एक बहुत ही ज्ञानवान अंकल जी जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं, कह रहे रिसर्च करो इस पे। ज्यादा तो नहीं पता, देखिए वीडियो देख करके सब मालूम चल जाएगा, पर इस बात का एक मौलाना जी ने तहे दिल से जवाब दिया है, जिसे एक्सपीरियंस करने आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मुझे भली भांति मालूम है कि दीपिका पादुकोण और प्रकाश पादुकोण जी कोई मुसलमान नहीं है बल्कि हिंदू हैं। पर ये ब्लाइंड फॉलोअर्स को कौन समझाए, इनको समझाना जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाना। खैर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ढेर सारे लोग बाग मेरे लिए भी कहते हैं कि इसका नाम निधि शर्मा है ही नहीं, on which my family laughs from the bottom of the heart of our souls, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि मैं फातिमा हूँ। अच्छी बात है, मानते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये भी तो मानना चाहिए ना कि मैं निधि भी हूँ। खैर मेरे बयानों से ना कट्टरवादी लोगों को बड़ी मिर्चियाँ लगती हैं, और ये देख करके मुझे बड़ी दिल की तसल्ली मिलती है, क्योंकि ये इंडिया है, हम एक सेक्युलर नेशन में रहते हैं। एंड यस, आई लव इस्लाम, I love Hinduism, I love Christianity, I can love whatever I wish to. जिस faith को मुझे believe करना है ना, मैं उसमें विश्वास रख सकती हूँ। Nobody can stop me from doing it. इसका असली नाम क्या है मालूम है? किसका? दीपिका पादुकोण का क्या नाम है? वो मोहम्मदन लेडीज। अच्छा हाँ, क्या नाम है चाचा? मोहम्मदन, अब नाम तो अभी हम थोड़ा सा माइंड से फ्री नहीं है, अभी आ रहे हैं किसी काम से, तो वो मोहम्मदन लेडीज है। अच्छा, दीपिका पादुकोण। हाँ, आपको मालूम करना है तो आप इसका रिपोर्ट देखिए। हाँ। दीपिका पादुकोण का लाइफ हिस्ट्री देखिए। अच्छा, कि 21 प्रकाश पादुकोण कौन थे? कौन प्रकाश पादुकोण? उनके पिताजी हैं। हाँ, कौन थे? सब मोहम्मदन है। तो मोहम्मदन थे। जैसे कि राहुल गांधी मोहम्मदन है ना, सोनिया गांधी मोहम्मदन है ना, उसी टाइप से सब। ये तो हमको ही पता नहीं। जवाहरलाल से मोहम्मदन का है। हाँ, वहाँ से वो प्रतीक है। नया रिसर्च सामने आया है को। प्रकाश पादुकोण इस देश में कितने बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हैं आपको मालूम है? अब ये नया जांच अब हमने तो नहीं किया। हाँ। हम आपको यह पादुकोण के बारे में जो बोल रहे हैं वो आप ग्राउंड रिपोर्ट का उसका लाइफ हिस्ट्री पता ही है। कहाँ से पढ़े थे ये लाइफ हिस्ट्री? मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ, मेरा एज 63। नहीं तो ये दीपिका पादुकोण मुस्लिम है, कहाँ से पढ़े हैं? पढ़े हम चेन्नई की, वो है चेन्नई की रहने वाली है। नहीं कोई सोर्स होगा ना सर, हम भी चेक करेंगे। सोर्स हम भी देखते हैं। सोर्स हम भी पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़े? हम पटना यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। नहीं, ये वाला बात कहाँ से पढ़े? मेरा बात सुनिए पहले। मैं पटना कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ। 75 में मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा सर्विस लगी। इसीलिए मान ले कि दीपिका पादुकोण मुस्लिम है। हाँ, आपको मानना होगा क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। हाँ, आप रिसर्च कर लीजिएगा इस पर। मैं 100% आपको कहता हूँ कि मुद्दा हम बिहार, हम मगध यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। अब बिहार का राजधानी लखनऊ है, आज से कह रहे हैं हम पढ़े हैं इसलिए। ये क्या बात हुई सर? आप पढ़ रहे हैं, उसका कोई तर्क ही नहीं है। तर्क है। आप इसका हिस्ट्री जानिए। कहाँ से सर? कोई रेफरेंस दीजिए, हम पढ़ेंगे ना जाके, हम सही हो लेंगे। और आपके सामने माफी मांग लेंगे। दीपिका पादुकोण मुस्लिम ही है। सोर्स बताइए सर। बताते हैं सोर्स। मैं अभी किसी काम से आ रहा हूँ। आपका मैंने माइक देखा, माइक पर बातचीत हो रही थी। मैंने आपका एक स्लोगन दिया। स्लोगन को आप समझिए उसको। आप दीपिका पादुकोण मुस्लिम है। मुस्लिम है। कैमरा मत ब्लॉक कीजिए। मुस्लिम है। हाँ, आप इस साइट पर इस चीज पर है ना, रिसर्च करेंगे प्रॉपर। प्रोफाइल को खोजिएगा। दीपिका पादुकोण। आपका नाम भूल गए सर? हमारा नाम क्या आप जानिएगा? बता दीजिए ना। हमारा जो कल के उठे कोई आपको भी कहते मोहम्मदन था, वो इसलिए बोल रहे हैं। हम सनातन से हैं, मोहम्मदन कैसे कह देगा? कुछ कह देगा तो फिर दिक्कत है ना। कोई दिक्कत नहीं बता दीजिए। ठीक है ना? सुरेश प्रसाद मेरा नाम। अच्छा, सुरेश प्रसाद। अरे ये भारतीय है बस। चलिए, हाँ सब भारतीय है, बहुत अच्छा बात बोले, लेकिन ये बहस हो रही है, जान लीजिए। चलिए अब आपका बात सुन लिया, अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे और युवा की बात सुन ले। दीपिका पादुकोण मुस्लिम है, ये बात हम समझ गए। चलिए ठीक है सर, समझ गए। रेफरेंस दिखाया था कुरान से शायद, और उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ने जिसको हिदायत देनी थी उसको हिदायत दी है,
बाकी जितने लोग बचे उनका क्या होगा जैद भाई? जैसे अल्लाह जब खुद ही बता रहे हैं कि जिनको हिदायत देनी है वो हम चुन रखे हैं पहले से, और बाकियों को नहीं मिलनी है, कुछ भी कर ले वो, तो फिर ये क्या सीन है? यही था पहला सवाल। ये है, आप कंप्लीट कर लेंगे तो मैं दूसरा पूछ लूंगा। ठीक है। सिवे और सनातन भाई, आप इस बारे में अगर देखोगे, कुरान में कई सारी आयतें हैं। अल्लाह ताला ने सूरा 13 वर्स 27 सूरह रअद में फरमाया कि यहदी इलैहि मन अनाब, अल्लाह उसे हिदायत देता है जो अल्लाह की तरफ पलटता है। अब किसे हिदायत देता है? ऐसा नहीं कि रैंडम रास्ते चलते किसी भी इंसान को हिदायत मिल गई, किसी को भी गुमराही मिल गई, अरे मुझे हिदायत मिल गई, अरे मुझे गुमराही मिल गई, ऐसा नहीं। वो हिदायत और गुमराही जो है कुछ चीजों पर बेस्ड है। अगर आप सूरह लैल पढ़े, फामा मन खाफा, जो फामा मन आता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना, जो आता, जो देता है, खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में, नेक कामों में, आता वत्तका, देता भी है, अल्लाह से डरता भी है, वसद्दक़ बिल हुस्ना, सच्चाई को कंफर्म भी करता है, जो सच्चाई उसके सामने आती है उसको कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको कंफर्म करता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, हम उसके लिए जो भलाई का रास्ता है उसके लिए आसान कर देंगे। वामा मन, जो बखीला, जो कंजूसी करे, हाँ, वस्तगना, अपने आप को बहुत बड़ा समझे, और कज़्ज़बा बिल हुस्ना, सच्चाई का इनकार करे, फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, हम उसके लिए बदबख्ती का रास्ता आसान कर देंगे। तो अब यहां कैसा है कि हिदायत और गुमराही जो है ना, इस्लाम कहता है कि ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, हमारे एक्शंस पे बेस्ड है कि हम अगर अच्छे काम करेंगे, उसकी तरफ पलटते हैं, हम हिदायत चाहते हैं, तो अल्लाह हमें हिदायत देगा, और अगर हम गुमराही वाले गलत काम करेंगे तो फिर हमें वही चीज मिलेगी। अब जो इंसान अगर मान लो कोई डाउनवर्ड जाएगा स्लोप पर, तो फिसल के नीचे ही जाने वाला है। हाँ, तो हमें समझना है कि हमारे एक्शंस पर अल्लाह ताला ने वैसा रखा है मामला, इट्स रिकॉम्पेंसेशन। अब इसके अंदर कोई ये भी सोच सकता है कि ऐसा क्यों है, अल्लाह के हाथ में क्यों है? हमारे हाथ में होना चाहिए ना, हिदायत देना, गुमराही देना हमारे हाथ में होना चाहिए, ऐसा बाज लोग सोचते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। क्यों मालूम है? हो सकता है कोई शख्स बहुत बुरा है, बुरे बुरे काम किया है, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसके दिल में एहसास जाग गया, जब उसे एहसास हुआ मैं गलत कर रहा हूं, मुझे ये रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। सही बात। अब वो अभी तक गुमराही के लायक था, लेकिन इस पॉइंट पे आकर वो हिदायत के लायक बन गया। उसे खुद भी नहीं मालूम पड़ा कि वो कब हिदायत के लायक हो गया। अल्लाह को पता चल गया, अल्लाह को हर चीज पहले से पता है कि ये इस पॉइंट पे हिदायत के लायक हो जाएगा, और अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी क्योंकि वो ऐसा हो गया वो टाइम पर। उसी तरह कोई ऑपोजिट ऐसा भी हो सकता है जो फख्र कर रहा है, घमंड कर रहा है, गुरूर कर रहा है, और अपने आप को बोल रहा है मैं गाइडेड हूं। अब एक टाइम है जो अल्लाह को पता है, अब ये टाइम पर ये जो उसका गुरूर है ना, ये गुमराही की वजह है उसकी, और यहां पे आके वो गुमराह होने वाला है। सही रास्ते पे चलते चलते ये पॉइंट पे आकर वो गुमराह हो जाएगा, उसके दिमाग में वो एरोगेंस घुस जाएगा। अब बात यह है कि हिदायत और गुमराही है ना, हमारे हाथ में इसलिए नहीं क्योंकि हम इम्परफेक्ट है, हमारे अंदर कमियां हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि कौन हिदायत के लायक है, कौन गुमराही के लायक है। लेकिन अल्लाह इंसाफ करता है, किसी पे जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। सूरा 40 कुरान में दिया है, किसी के साथ गलत नहीं करेगा। तो वो हिदायत और गुमराही देगा, जो हिदायत के लायक है उन्हें हिदायत देगा, जो गुमराही के लायक है उन्हें गुमराही देगा। अब आप अगर ऑब्जेक्शन लेना चाहते हो तो इस्लाम के अंदर जो बेसिस है ना हिदायत की, आप वो बेसिस का बोल सकते हो कि हाँ ये बेसिस में मैं नहीं मानता कि वो हिदायत के लायक है, वो आप आर्ग्यू कर सकते हो। लेकिन ये पॉइंट कि अल्लाह हिदायत देता है, गुमराही देता है, इसके अंदर क्लियर है कि उसी के हाथ में है। आप इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? दिलों के हाल बेहतर अल्लाह ही जानते हैं, और हम लोग वाकई इंसान हैं, हम इम्परफेक्ट हैं, गलतियों की मूरत हमको कहा जाता है। हम सिर्फ खुद के ईमान का ख्याल रख सकते हैं और किसी और को जज नहीं कर सकते। कई मर्तबा ऐसा भी होता होगा कि किसी हिजाबी विमेन को देख करके आप सोचते होंगे यार ये मुस्लिम है, पर हमको नहीं पता ना उसके दिल में कैसी जज्बात चल रहे हैं या उसके दिमाग में कैसे खुराफाती ख्याल चल रहे हैं। ऑन दैट बेसिस वी कैन नॉट जज। और ऐसा भी होता है कि किसी इंसान का होलिया हमको अच्छा नहीं लगता कि यार ये तो थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है, ये इतना हट्टा कट्टा है, पर असलियत में उसका दिल एकदम पाक साफ हो और वो एक सच्चा मोमिन हो। तो ये चीजें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और सड़क पर ऐसा दावा करना चलते हुए कि दीपिका पादुकोण इज अ मुस्लिम, उनके फादर जो इतने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी रहे हैं, वो खुद भी रहे हैं, उनके लिए आप कह रहे हैं कि वो मुस्लिम है, जबकि वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते ही नहीं है। तो मैं अल्लाह से उन अंकल जी के लिए भी दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दें। वो प्रार्थना भी हम कर लेंगे कि भगवान उन अंकल जी को सद्बुद्धि दें। एक विवेक होता है, सोचने
समझ, सही गलत की परख करने की शक्ति वो एक इंसान में होनी चाहिए। नहीं तो फिर आप गुमराही में ऐसी उल्टी सीधी उल जलूल बातें करते रहेंगे, विच इज नॉट करेक्ट। बच्चा करता है समझ में आता है, बट आफ्टर अ सर्टेन एज यू शुड हैव द मैच्योरिटी। और हमारे मौलाना भाई जो थे, जैद नाम था उनका, और उन्होंने पते की बात करी कि अल्लाह के हाथ में है किसको हिदायत देनी है, किसको गुमराही में डालना है। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो धर्म को एक्सप्लोर कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि खुदा एक है, पर फिर भी उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते और एथिस्ट बन के ये दावा तक कर देते हैं कि खुदा मौजूद ही नहीं है। नौज़बिल्ला। अगर इस गुलदस्ते का कोई डिजाइनर है तो इस पूरी दुनिया, इस पूरी कायनात का तो एक डिजाइनर है ही है, जिसको हम अल्लाह पाक बुलाते हैं, भगवान बुलाते हैं, वाहे गुरु बुलाते हैं, गॉड ऑलमाइटी बुलाते हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट as soon as possible that God is one and will always remain one। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम अल्लाह सुब्हान व तआला से ये दुआ हमेशा हर वक्त करते हैं कि सभी इंसानों को नेक हिदायत दें और वो हर इंसान जिसके अंदर थोड़ा सा भी ईमान है उसे नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप भी कह दीजिए सुम आमीन। ओके देन, टेक केयर और अपनी ये नूरानी मुस्कुराहट को ना हमेशा ऑन रखिए। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।